Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 10 for class 10 and chapter is the magnetic effect of electric current. तो लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया था बेटा किस प्रकार से वो वर्क करता है। ठीक है ना। आज बेटा हमें बताना है जो कम्यूटेटर रिंग होता है, जो कम्यूटेटर रिंग होता है बेटा उसका फंक्शन क्या होता है। तो बेटा हालांकि फंक्शन वगैरह सब मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा आपको मैं बोल दूँ बेटा, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर रिंग। तो बेटे मैंने आपको समझाया था बेटे जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, एक साइकिल में एक जब पूरा टर्न को पूरा करती है तो उसकी डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है। इट मीन्स करंट उसके अंदर 2 बार चेंज होता है। तो वो जो करंट जो 2 बार जो बदलता है करंट, वो कम्यूटेटर रिंग की वजह से बदल पाता है। तो जो मेन फंक्शन होता है कम्यूटेटर रिंग का वो क्या हुआ, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटे, आप लोग लिख लेंगे इसको, आप कम्यूटेटर रिंग का फंक्शन क्या होता है। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर रिंग इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल every time the coil just passes the vertical position during the revolution. This is the function of commutator ring. और जो मेन फंक्शन होता है कार्बन ब्रशिश का, जो कार्बन ब्रशिश होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है बेटे, वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे। द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशिश इज टू make the contact with rotating ring of the commutator and through them to supply current to the coil. तो ये आपके पास यानी कि बेटा कार्बन का जो ब्रशिश का मेन फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिक मोटर को वो करंट की सप्लाई हम इलेक्ट्रिक मोटर को कार्बन के थ्रू हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेटा जो कमर्शियल मोटर होते हैं, जो कमर्शियल मोटर होते हैं उनमें देखो बेटे मोटर किस किस तरह से होता है। जो कमर्शियल जितने भी कमर्शियल मोटर होते हैं वास्तव में बेटे वो रेक्टेंगुलर कॉइल में नहीं होते, वो सर्कुलर कॉइल में होते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है बेटे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए होती है। प्रैक्टिकली फॉर्मेट में कमर्शियल मोटर में कोई भी आपको कॉइल रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, सिर्फ वो सर्कुलर रिंग में मिलती है। और जो सर्कुलर कॉइल होती है उसके अंदर जो इंसुलेटेड कॉपर होते हैं उनकी जो वाइंडिंग करी जाती है सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल के ऊपर करी जाती है। सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल के ऊपर इसलिए करी जाती है बेटे उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक इफेक्ट सेवरल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। करेक्ट। और जो आपके पास जैसे हमने मोटर में आपको टेम्परेरी मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाया था, वास्तव बेटे कमर्शियल मोटर में जो होती है वो इलेक्ट्रो मैग्नेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेट बनती है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स्ड मैग्नेट की जगह जो यूज़ करा जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करा जाता है। तो देखो यहाँ पर आपका मैं समझता हूँ मोटर के बारे में जितना सा आपका टॉपिक वो हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब बेटा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है बेटा आपके पास, मैग्नेटिक इंडक्शन। और बेटा आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा वो मैग्नेटिज्म से कैसे प्रोड्यूस होती है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेटे सबसे पहले जो वर्ड है इंडक्शन, इसका मीनिंग समझिए बेटे, इसका मीनिंग क्या होता है। इंडक्शन मीन्स जब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट ना हो और कोई एक रिलेशन प्रोड्यूस हो जाए उसको हम इंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपको उसने कोई गलत बात कही, आपको बुरी लग गई, तो बेटा उसके बीच में और आपके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं लगा लेकिन फिर भी आपको उसकी बात बुरी लग गई। दिस इज द इंडक्शन। इसी प्रकार से अगर आपके पास 2 मैग्नेट हैं, ठीक है ना, और एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का भी नॉर्थ पोल अगर सामने है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी।
जबकि इनके बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। दिस इज आल्सो द इंडक्शन। इट मीन्स इंडक्शन के अंदर कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट दो चीज़ों के बीच में नहीं होता है और कुछ ना कुछ फिनोमिना प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम इंडक्शन कहते हैं। करेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि बिजली का बनाना मैग्नेट की हेल्प से ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है बेटे? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म is called electromagnetic induction। करेक्ट। अब बेटे जो आपके पास ये जो है, ये बिल्कुल बेटे जस्ट एक तरह से मोटर का उल्टा होता है। ठीक है ना? जैसे कि मोटर और ये बेटे ये जो इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल अडॉप्ट होता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। जो बेटे आज की डेट में आपके सिलेबस से इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके सिलेबस से निकल गया है। तो बेटे इसके अंदर क्या होता है, अगर हमने पहले पढ़ा है, अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। ठीक है ना? यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर में को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके अंदर क्या हुआ? फोर्स लगी। इसी प्रकार से अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इट मीन्स जो पहले था उसका रिवर्स भी सही है। पहले में क्या था, अपने इलेक्ट्रिक कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके ऊपर फोर्स लगी, मीन्स उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ। इट मीन्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए, और वास्तव में ऐसा ही होता है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो ठीक है ना बेटा? ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें जो बताया था, दो साइंटिस्ट हुए फैराडे एंड हेनरी, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए दोनों, फैराडे और हेनरी ने ही हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें जानकारी दी थी। ठीक है ना? अब तो बेटे एक इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना? जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which gives the direction of इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि बेटे गैल्वेनोमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें करंट की डायरेक्शन बताता है। ये करंट की डायरेक्शन कहाँ है? मान लीजिए बेटे ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है ना? और मान लीजिए बेटे इसके जो जीरो होती है वो तो इधर होती है, इसके अंदर कुछ स्केल होते हैं, और मान लीजिए बेटे ये इसके दो एंड हैं। ठीक है ना? जो कनेक्ट होते हैं। इनिशियली क्या होता है बेटे, जो सुई होती है बेटे इसकी जीरो पर होती है। अगर मान लीजिए बेटे करंट आपके पास आई करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो 100% इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो ये हो। लेकिन अगर करंट बेटे राइट से लेफ्ट जाता है तो वो डिफ्लेक्शन इधर हो जाता है। मीन्स जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो मेन प्रिंसिपल होता है, इट विल गिव्स अस द ओनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नॉट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये करंट का मैग्नीट्यूड नहीं मेजर करता है, करंट की वैल्यू नहीं बताता है, ये सिर्फ बेटे ये बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना? अब देखो बेटे डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट समझ लिए बेटे आपके पास। एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस electricity by electromagnetic induction। तो बेटा ये कुछ एक्सपेरिमेंट है बेटा, आप किस प्रकार से
किसी वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास ये आपके पास ये दो मैग्नेट हैं, करेक्ट, और ये जो दो मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, बीच में जो बेटा आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बीच में रहेगा। हमने बेटा एक अरेंजमेंट ऐसा बनाया कि ये जो वायर है, दिस वायर इज ए एंड बी, ठीक है ना, और बेटे इस वायर पर हमने, इस वायर के अक्रॉस बेटे मैंने एक गैलेनोमीटर जोड़ दिया है।